नज़ला ज़ुकाम खांसी और लोग मतलब 2-2 हफ्ते से लोग उनकी तबीयत ठीक नहीं हो पा रही। सो क्या हमें इसको अलार्मिंग फैक्टर के तौर पे लेना चाहिए या नहीं? डॉक्टर्स मेरे पास मौजूद होंगे, जैसे मैंने आपसे बात की ना कि वाहिद ऐसा शो है कि जिसमें 2 डॉक्टर्स मेरे बीमार पड़ गए, बिकॉज वही वाली सिचुएशन ना कि जो पूरे शहर में, इनफैक्ट पूरे मुल्क में जैसे लोगों को एक वायरल इन्फेक्शन लगता हो गई है। जी जनाब, तो इसी वाले से शो में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समरीना इशरत, जो कि लीड ट्रेनर फॉर स्कूल्स इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैफुल्लाह मीर, ENT स्पेशलिस्ट हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट पीडियाट्रिशियन है, न्यूट्रिशन, एस्थमा, एलर्जी, इन्फेक्शन है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपको शो में कहती हूँ खुशामदीद। आज तो माशाल्लाह से 3 डॉक्टर्स मेरे साथ शो में मौजूद हैं, और कुछ हमारे जो डॉक्टर्स हैं 2 डॉक्टर्स वो बीमार भी पड़ गए। मुझे सबसे पहले डॉक्टर साहब ये बताएं कि आजकल ये जो हम जितनी वायरल इन्फेक्शन देख रहे हैं, लोगों को नज़ला ज़ुकाम खांसी, देन लोग कह रहे हैं हमारे जिस्म टूट रहा है, देन बुखार भी है। मुझे तो डर है ये कोविड ने कोई शक्ल तो नहीं चेंज करके आ गया दोबारा से? नहीं, इट्स ड्यू टू देखिए वायरल इन्फेक्शंस, कोविड इज़ अ वायरल इन्फेक्शन। अगर उसको देखा जाए तो वायरसेस की बहुत सारी किस्में होती हैं, डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से ये प्रोपगेट करते हैं। एंड नॉर्मली ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस होते हैं, हाई ह्यूमिडिटी, क्लोज्ड AC सेटिंग्स इन कराची जैसे शहरों में जो है इसकी शिद्दत बहुत बढ़ जाती है कि आपको साइनसाइटिस और नज़ला ज़ुकाम, अगर उसको प्रॉपर्ली ना देखा जाए, पोस्ट नेजल ड्रिप हो जाती है, देन दैट लीड्स टू डिसेंडिंग इन्फेक्शन। डॉक्टर साहब मतलब उर्दू में बात करनी है, अवामी शो है। हाँ, नीचे जाते हुए इन्फेक्शंस जो हैं वो जिस तरह टॉन्सिलाइटिस हो गया, गला ख़राब होना है, लारिंजाइटिस हो गया, आवाज़ का ख़राब होना हो गया, तो लाइक ये सारी चीज़ों होना शुरू हो जाती है। वो डॉक्टर साहब जैसे एक बार वो जब काफ़ी पहले, मतलब मैं दहाइयों पहले की बात करें, जब जैसे इन्फ्लुएंजा जब आया था, फ्लू आया था, उससे कितने लोग मरे थे, तो उसके बाद अब हम जब डिस्कस कर रहे थे हम कहते हैं अच्छा चलिए जी अब फ्लू हो गया है, तो इसका मतलब है एक टाइम ऐसा आएगा कि हम कोविड के बारे में भी बोलेंगे अच्छा जी आजकल इसको कोविड हुआ, मतलब बेटा चलो ज़रा 3 दिन ज़रा तुम ज़रा ख्याल रखो। सी द थिंग इज कि कोविड में अब इम्यूनिटी आ गई है। जब आपको इम्यूनिटी आ जाती है, हम तो पहले भी बिल्ड करके बैठे हुए थे पाकिस्तानी। नहीं, उस वक्त वो नेटिव इन्फेक्शन था, पहली दफ़ा हुआ था, तो कोई इम्यून रिस्पांस था नहीं। सो द इम्यून रिस्पांस बहुत एग्जैजरेटेड था, ज़्यादा था, जिसकी वजह से बहुत सारी अमवात हुई, बहुत सारी तबाही फैली। अब वो जो है हर्ड इम्यूनिटी हो गई है। बाहर हम 5 में से 1 बंदे के पास एंटीजन है, जितनी आसानी से वो स्प्रेड कर रहा था अब वो नहीं कर रहा। तो certain amount of like exposure to viruses normally होता है, certain seasons में होता है, जहाँ ज़्यादा travel हो, हज आपके जो है मानसून, जहाँ फ्लड्स हो, तो इन जरासीम बहुत आराम से फैलने के लिए वो। डॉक्टर साहब जैसे भी देख रहे थे कि अभी जो महीने पहले गुजरे हैं बच्चों में इतने वायरल इन्फेक्शन नहीं थे जितने अब हम देख रहे हैं, क्योंकि जैसे स्कूल्स खुल गए हैं तो फिर हर बच्चा कोई ना कोई मतलब खांसी, नज़ला, ज़ुकाम ये घरों को लेके जा रहा है। सो आपको लगता है इसमें मानसून का ज़्यादा किरदार है या फिर कोई और कुछ ऐसे फैक्टर्स भी जो हमें नज़र नहीं आ रहे? देखिए, जब भी वेदर चेंज होता है ना, तो एक हमारे वायरसेस जो हैं ऑटोमेटिकली सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम है, वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा है। और दूसरा जो जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा ना कि जो क्लोज इन्वायरमेंट है, देखिए पहले की स्कूल्स जो है वो उसमें खिड़कियाँ खुली रहती थी, कारपेट्स नहीं होते थे, डेस्क जो है वो लकड़ी की होती थी जो एब्जॉर्व कर लेती थी बाज़ औक़ात हमारे इन्फेक्शंस को, खुली हवा होती थी। अब जो इन्वायरमेंट है वो टोटली डिफरेंट है, उसमें ग्रीन कारपेट्स होते हैं या जो दूसरे कारपेट्स होते हैं, उसमें डर्माटोफ सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं, उसमें वायरसेस ग्रो कर जाते हैं। फिर AC के अंदर जो इन्वायरमेंट होता है उसमें जो सबसे ख़तरनाक चीज़ जो वायरसेस तो फैलते जो क्लोज इन्वायरमेंट्स है, जो हम बहुत ज़्यादा बच्चे एक साथ बैठा देते हैं, लेकिन उसमें मोल्ड्स होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। AC में सबसे ज़्यादा मोल्ड्स होते हैं और वो फंगस आपके बहुत सारा इन्फेक्शंस और एलर्जीज़ करा रहा होता है। हमें पता ही नहीं चलता कि हमें फंगल इन्फेक्शन लग गया है या वायरल इन्फेक्शन लग गया। तो इट टेक्स लॉट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम और उसमें ठीक होने में टाइम लगता है, क्योंकि उसकी एज सच देखा जाए तो दुनिया में स्ट्रेट फॉरवर्ड मेडिसिन नहीं है, जैसे एंटीबायोटिक्स हैं। जी जी। अब इन्फ्लुएंजा अगर हो गया है तो इन्फ्लुएंजा के लिए आसेटामिनोवेट यूज़ करते हैं या स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं। स्टेरॉइड्स का नाम सुन के लोग जो है भागना शुरू कर देते हैं। तो ऑफकोर्स ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस वायरसेस जो अटैक करता है ना, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी अगर आपकी बच्चे की बिल्टअप है, आपका बच्चा कम बीमार होगा। इम्यूनिटी बिल्टअप नहीं है, आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार होगा। इसमें जो सबसे बड़ा रोल जो है ना वो है आपके एलर्जी लेवल्स, आयरन लेवल्स
और विटामिन डी लेवल्स, ओके और वो आपको पता है कितना हमारी बॉडी में जो है कम है। जी डॉक्टर साहब, बड़े तो लोग अपने जो मल्टीविटामिन्स का ख्याल रख लेते हैं, सप्लीमेंट्स का, लेकिन अब बच्चों के हवाले से ना हम हो जाते हैं, हमें माएँ भी जो है वो अक्सर चीज़ें स्किप कर देती हैं। मुझे बताएं आपके पास, क्योंकि लाइक आपके पास हॉस्पिटल भी है, जो ज़्यादातर आजकल बच्चों के केसेस आ रहे हैं, वो बच्चे किन प्रॉब्लम्स के साथ आ रहे हैं? वायरल इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा जो ना ये पोस्ट नेजल ड्रिप जो हो रही होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चा जो है सांस की रफ्तार तेज़ कर लेता है, चोकिंग कर रहा होता है। और छोटे बच्चे, मेरे पास तो ज़्यादातर न्यू बॉर्न्स इन्फेंट ज़्यादा आ रहे होते हैं, 2 साल से छोटे छोटे, तो उनकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। जब रेस्पिरेटरी ट्रैक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ज़्यादा होता है तो इसमें जो है वो चोकिंग हो जाती है। अब मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है कि वी हैव अ गुड ER सेटअप, तो मुझे तो सक्शन करना, नैप करना, सारी चीज़ें बहुत ईजीली हो जाती है, और विदाउट एडमिशन वी कैन ट्रीट इन ER एंड द पेशेंट कैन गो होम। तो ये एक मेरे लिए तो एक शॉर्टकट सिस्टम है जो मैंने सिक किड्स के कोर्स में सीखा है कि हाउ टू डू ER ट्रीटमेंट एंड गो होम। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आप ये चीज़ें करें और गो होम। जी अच्छा, मुझे लगता है कि स्कूल्स में भी ना, जैसे हम आजकल माओं को देख रही, माएँ बहुत ज़्यादा परेशान हैं बच्चों को लेके। स्कूल्स में भी अगर इस चीज़ को थोड़ा स्ट्रिक्ट पॉलिसी बना ली जाए कि अगर एक बच्चा बीमार है या उसको कोई वायरल इन्फेक्शन है, तो उस बच्चे को और उसकी माँ को थोड़ा सा वो रिलीफ दिया जाए कि वो बच्चे के बजाय कि वो बच्चा आए, जैसे उन्होंने बोला कि हम स्कूल आजकल देख रहे हैं कि वो जी बंद दरवाजे होते हैं, AC लगा रहा है, और सिर्फ सहूलियात की वजह से कभी कभी सहूलियात भी आपके लिए परेशानी का बाइस बन जाती हैं। सो ये कितना ज़रूरी है, बिकॉज आप स्कूल वाले सिस्टम को भी देखते हैं कि मेरे ख्याल से माँ बाप को फ़ाइन होना चाहिए अगर माँ बाप किसी बीमार बच्चे को, चलिए बुखार वाला बच्चा तो नहीं भेजेंगे, लेकिन किसी फ्लू वाले बच्चे को भी ना भेजें स्कूल। बिल्कुल, यूजुअली स्कूल्स में होता यही है, मतलब जितनी भी हमारी अभी तक ट्रेनिंग्स हुई हैं उसमें हमने देखा ही है कि एक दिन एक बच्चे की नाक बह रही होती है और 2 दिन बाद इट्स all of the class. टेबल पे जितने बच्चे बैठे हैं, सबको होता है। So we have been training our teachers regarding this problem, but उन्होंने हमें जो एक चीज़ सब ने एक कॉमन फैक्टर जो बताया है वो ये बताया है कि पेरेंट्स रिलक्टेंट होते हैं कि स्कूल मिस्टेक्स हो जाएंगे। सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल द पेरेंट्स कि अगर आपका बच्चा क्लास में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा तो जहाँ वो एक दिन में बेहतर हो जाता अगर वो घर पे रेस्ट करता, अब वो 2 से ज़्यादा दिन लेगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो एक बेहतर स्टूडेंट नहीं बन पाएगा क्लास में। सो स्कूल इस बात पे बातचीत कर रहे हैं पेरेंट्स से, बट ऑब्वियसली बात है आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ में आती हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स को ज़्यादा जो है परेशानी होती है कि बच्चे के स्कूल डेज जो है वो मिस ना हो जाए। हाँ, बल्कि बच्चे हमारे PhD नहीं कर रहे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कितना ज़रूरी है कि माँ बाप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप वाकई बड़ा कंसर्न होते हैं कि स्कूल में भी छोटे छोटे बच्चों को भी इतना कुछ पढ़ाया जा रहा होता है। तो माँ बाप चाहते बच्चों का स्कूल मिस ना हो, चाहे बच्चे की वजह से दूसरे बच्चे की भी जो है ना, देखिए हर बीमारी हर बच्चा डिफरेंट रिस्पॉन्ड करता है ना डिफरेंट बीमारियों पर। एक्चुअली यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है ना, तो स्कूल मिस का नहीं है। यहाँ का कॉन्सेप्ट जो हमारे जो लोगों का ना, वो फितरत है फीस का। यार पर डे जो मैं जो फीस दे रहा हूँ वो तो मिस हो रही है। तो अब्बा की तरफ से होता है कि यार ये पर डे जो मैं भर रहा हूँ वो मिस हो रहा है। बीमारी तो साइड है। हाँ, ये वैसे ये भी आपको बात डॉक्टर साहब बिल्कुल सही है। हाँ, ये इंसान का कॉन्सेप्ट यही होता है कि यार ये तो पर डे मिस हो जाएगा, फिर पता नहीं क्लास होगी नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि स्कूल सिस्टम्स को, कि जिस तरह हम पुराने, देखिए आप उसी लेवल से पढ़ के आई हैं ना कि हम पुराने ज़माने में वक्तों में बीमार नहीं होते थे। वाई वी आर गेटिंग एलर्जीज, हम इन्फेक्शंस, निमोनियाज इतना सीवियरली, जब जून जुलाई के अगस्त में मैंने कभी भी, आज से 20 साल पहले चले जाएं तो मैंने कभी भी ये अगस्त सितंबर में कभी बीमारियां नहीं देखी थी। जैसे हेल्दी सीजन्स होते थे, इवन दो कि हम जून जुलाई में बीमारियां देखते थे जो अब नहीं देखते हैं, अब अगस्त सितंबर अक्टूबर में देखते हैं। ये तो निहायत ही, अगर मैं देखूं, मैंने अपने आसपास निहायत ही अनहेल्दी किस्म का अगस्त से सितंबर देखा। क्यों? एवरीबडी इज डाउन विद फ्लू, एवरीबडी इज अंडर द वेदर। ये तो मैं देख रही हूँ अब, क्योंकि अब मुझे लग रहा है मेरी कितना वाकई डिफरेंस आ गया टाइम में। मदिया जी, एक और प्रॉब्लम है द सोसाइटी हाइजीन। देखिए हमारे इर्द गिर्द जो है इन्फेक्शंस फैलते कैसे हैं। द हाइजीन इज़ द कचरा, हाइजीन इज़ द रोड, हाइजीन इज़ द, जब पानी बह रहा होता है उसमें जो इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं सबसे ख़तरनाक वही है। जैसे लाहौर में अभी बारिश हो, अभी बता रहे थे लाहौर में बारिश है, पाकिस्तान कराची में बारिशें होंगी। इसके बाद जो सबसे ख़तरनाक वायरसेस जो फैलते हैं वो डेंगू वायरस होता है। जी जी जी, अब वो तो इतना फैलता है कि आपको पता है इसमें तो डेथ लीडिंग आ जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि इतने डॉक्टर्स और स्टाफ ट्रेंड हो गया है कि नाउ डेंगू की जो डेथ्स हैं वो शायद 10% पे रह गई हैं। वरना एक ज़माने में व्हेन आई वाज इन NICH और मैं डेंगू वार्ड में जब ट्रेनिंग के लिए गया था
तो मुझे डर लगता था, मैंने कहा पता नहीं मुझे डेंगू ना लग जाए, मतलब जैसे हाँ, कोविड का था। जी जी जी। तो वो उस जमाने का कॉन्सेप्ट था। अब तो पता है कि उसकी ट्रीटमेंट क्या है, उसकी ट्रीटमेंट में सिर्फ फ्लूइड्स है, लेकिन डेंगू हुई क्यों? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया में तो इतने बड़े बड़े मच्छर भी होते हैं लेकिन मलेरिया नहीं होता। या मलेरिया फ्री, वो तो मलेरिया की ड्रग को कहते हैं पता नहीं कब यूज करते हैं, मतलब सालों बरसों में यूज जाके करते हैं। और यहाँ पे तो हमें हर फीवर को एक नोटिफाई करना होता है कि यार ये वायरस के साथ क्या टाइफाइड तो नहीं है, या ये वायरस के ये फीवर के साथ जो है मीजल्स तो नहीं आ रहा, या टाइफाइड के साथ अपना ये डेंगू तो नहीं हो गया। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम मिसकॉन्सेप्शन में ट्रीट भी कर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर साहब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं हमारे आजकल हमारी नॉर्मल रूटीन में देखें जिनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए अच्छी सेहत के लिए? जिस तरह कहा है कि विटामिन डी बहुत ज़रूरी है स्पेशली बच्चों में, क्योंकि उनकी बोन ग्रोथ और बहुत सारी और जो हाइट निकलनी है, इम्यूनिटी डेवलप होनी है, आयरन लेवल्स, एनीमिक बहुत सारे बच्चे होते हैं, न्यूट्रिशंस का वो होता है। बच्चे सुबह जब जाएं और जब बहुत ही आपका एयर पोल्यूशन या एयर क्वालिटी ख़राब हो, फेस मास्क पहन के भेजें। और जो मसला आता है वो ये है कि बच्चे को एलर्जी है, बच्चे को वायरल इन्फेक्शन है। तो अब स्कूल का किसी बच्चे को एलर्जी है तो पेरेंट्स भेज देते हैं। फिर हर अगस्त सितंबर में ये वर्स क्यों होता है, बच्चे जो है जब वापस स्कूल जाते हैं, कोविड में सबसे पहले स्कूल्स बंद करे थे ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बिकॉज बच्चे वायरसेस स्प्रेड करते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइक देम गेटिंग इम्यूनिटी, बट उसको जो है अगर मॉनिटर करा जाए, जैसे कि थर्मामीटर, अगर 101-100 का बुखार है, चेक कर लें सुबह कि ये नज़ले के साथ अगर कोई वायरल फीवर है तो ना भेजें, बॉडी एक से ना भेजें। एलर्जी है तो बहुत कम होता है कि बॉडी एक सौ सिर्फ नज़ला, स्टफीनेस वगैरह होती है जो आराम से। और डॉक्टर साहब मुझे एक बात, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन नस्ले ज़ुकाम के बारे में भी जैसे कुछ बड़े बुजुर्ग में कहते हैं कि जी पहले आप एटलीस्ट उसको 3 दिन दें, एटलीस्ट गिव इट। हम तो जैसे हमारी नाक बहना शुरू होती है हम उसी वक्त हम कहते हैं भी हम डॉक्टर के पास चले जाएं। और माशाल्लाह से सेल्फ मेडिकेशन हमारे पाकिस्तान में इतनी आम है कि लोग खुद से एंटीबायोटिक्स का कोर्स भी शुरू कर देते हैं, जो कि 5 दिन भी नहीं करेंगे, उसको भी 2.5 दिन में छोड़ देंगे। हाँ, हम लोग सेल्फ मेडिकेशन करें, बट लाइक द पॉइंट इज़ कि ओवर द काउंटर जो एंटी हिस्टामीन्स हैं वो आप यूज़ करें, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स। डॉक्टर साहब लोगों ने कह रहे हैं, अब मैं नेक्स्ट टाइम सेल्फ मेडिकेशन की बात करूंगी, लोग कहेंगे सैफुल्लाह ने कहा था, डॉक्टर सैफुल्लाह ने कहा था। नहीं, उससे कुछ होता नहीं है। जो नॉर्मल दवाई और डॉक्टर ने लिखी थी उससे फ़ायदा हुआ था, वो ये वाली दवाई लिखी थी, वो एंटीबायोटिक का नाम लेके वो ही रिपीट कर लेते हैं। एंड लाइक सी दैट्स अ प्रॉब्लम। वो बहुत सारे सीरियस इन्फेक्शंस होते हैं, कुछ ट्रेजेडीज़ भी हो जाती हैं इसमें। बच्चे होते हैं उनके रिजर्व्स बहुत कम होते हैं, तो उसमें जो ख़ास ख्याल रखना होता है कि लाइक इफ़ दे गेट सिक वो बहुत जल्दी बहुत बीमार हो सकते हैं। जिस तरह ना वो डायरेक्टली पीड्स के पास जो है बहुत सीरियस कंडीशन में पहुंच सकते हैं। एंड इट्स अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन के किसी का बच्चा जो है अगर कुछ हो जाए, और ये अक्सर स्कूल सीजन जब बिगिन होते हैं तो होता है, हर स्कूल में होता है, वेरी टॉप स्कूल। लाइक ऐसे ट्रेजेडी सुनी है कि कोई वायरस था, ब्रेन में चला गया, कोई वायरस था, उसने हियरिंग लॉस कर दिया टोटल। एंड लाइक तो ये सारी चीज़ों को बड़ा आपको देखना है, इम्यूनिटी को करना है। बच्चे को नहीं पता, बच्चे तो खेलेंगे, हर जगह हाथ भी लगाएंगे, वही हाथ बच्चे मुंह को भी लगाएंगे। और बच्चों को इतना मतलब जितना हम कॉन्शियस है जर्म्स को लेके, बच्चे उतना कॉन्शियस नहीं होते। वो तो छोटे बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, कपड़े धूल मिट्टी में गंदे हो रहे हैं सारे। ट्रू, एंड दैट इज़ पार्ट ऑफ डेवलपिंग अ हेल्दी इम्यूनिटी। इम्यूनिटी डेवलप करने का ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कि वो खेलें कूदें और ये सारी चीज़ें करें, बट पेरेंट्स को थोड़ी सी मॉनिटरिंग करनी है कि थर्मामीटर का जो है उससे टेम्परेचर चेक्स करते रहें बिफोर सेंडिंग देम टू स्कूल, सो दैट दे डोंट स्प्रेड द वायरस अराउंड। आइसोलेशन, हैंड सैनिटाइजेशन, ठीक है ना। जिस तरह अब बच्चों को स्कूल में सिखाया जाए, खाना खाने से पहले प्लीज़ हाथ धो लें या हैंड सैनिटाइज कर लें, ठीक है। और फिर स्कूल्स को भी नोट करना चाहिए कि जो नर्सिंग वो हैं कि अगर किसी को टीचर को लग रहा है, दे शुड स्क्रीन इट आउट जल्दी, ठीक है ना। पेरेंट्स को कॉल करें, आके उठा लें, ठीक है।
लाइक दे शुड बी अ बिट मोर प्रोएक्टिव, उनको फर्स्ट एड मेजर्स आने चाहिए, व्हिच आई थिंक दे शुड सीरियसली नो। और कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स अगर दोनों काम भी करें तो उनको भी लगता है कि बच्चा अगर बीमार है तो बेटर, अगर चलो थोड़ा बहुत नज़ला जुकाम है, थोड़ी बहुत है, तो वो स्कूल विल टेक केयर ऑफ इट। लेकिन कोई ये आइडिया नहीं हो रहा था कि उनकी बच्चे को अगर ऐसे कोई वायरल इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से बाकी जो बच्चे हैं वो उसके लपेट में आ सकते हैं। वो जैसे बात की ना, देखें आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी एक किसी वायरल डिजीज़ को कैसे रिस्पॉन्ड करती है। हो सकता है किसी के लिए वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाए और कोई किसी के अंदर का इम्यून सिस्टम इतना अच्छा हो कि उसको बिल्कुल ना मलाई की तरह उस बीमारी को बाहर निकाल दे। तो रिस्पॉन्ड करने का जो है ना, हर बंदे का एक टाइम भी और तरीक़ेकार भी, तरह से बॉडी का डिफरेंट होता है।